गुड डे स्टूडेंट्स। हमने पहले की क्लास में भी पढ़ा था बालकों के संवेग की विशेषताएं। उनमें हम 3 विशेषताओं के बारे में विस्तार से पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पहला, बालकों के संवेग तीव्र होते हैं। दूसरा, बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं। तीसरा, बालकों के संवेग पुनः पुनः प्रकट होते हैं। अब हम इसकी चौथी विशेषता के बारे में जानेंगे। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी चाइल्डहुड इमोशंस जो होते हैं आर रिलेटेड विद फिजिकल एक्टिविटीज, यानी वो अपने इमोशंस जो है अपने शरीर के द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे हमें गुस्सा आ रहा था तो हम शब्दों के द्वारा करेंगे या फेशियल एक्सप्रेशन से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन छोटा बच्चा जो है वो अपने शारीरिक गतिविधियों से, जैसे गुस्सा आया तो वो चीज़ को उठाकर फेंक देगा, कोई चीज़ चाहिए तो वो जमीन पर लोट पोटने लग जाएगा, खुश होता है तो ताली बजा बजा के हंसेगा, कूदेगा, यदि गुस्सा आ रहा है तो अपने भौहों को तना लेगा या आंखों में आंसू ले आएगा, है ना। तो इस तरीके से जो बालकों के जब संवेग होते हैं वो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। हमारे ऐसे नहीं होता, हमारे अंदर में तो तूफान चल रहा होता है लेकिन आप बाहर से स्माइल कर सकते हैं। हम अपनी शारीरिक क्रियाओं से नहीं दिखाते। हमने ऐसा थोड़ी देखा है कि हमें गुस्सा आता है तो हम सामान उठा के पटकना शुरू कर देंगे, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम उसको अपनी तरीके से ही निकालते हैं। तो बालक सभी प्रकार के संवेग का प्रदर्शन न केवल अति शीघ्रता से करते हैं, बल्कि उनके संवेग उनके मुखमंडल, चेहरे, हाव भाव व अन्य शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। मतलब उनको देखकर, उनके चेहरों को पढ़कर हम आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चा खुश है, कि दुखी है, कि गुस्सा है, कि नाराज है। ये सब चीज़ें हम उनको आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। जैसे क्रोध आने पर उनका चेहरा लाल हो जाता है, भौहें तन जाती है, वे जमीन पर लोटने पोटने लगते हैं, उनके आंख से आंसू निकलने लगते हैं। इसी प्रकार प्रसन्नता संवेग की उत्पत्ति से उनका चेहरा खिल उठता है। प्रौढ़ अपने संवेगों की परिस्थिति के अनुसार दबा लेते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपने संवेगों को, मैं क्या बता रही थी, जैसे कि आपका मन हो नहीं हो तो भी आप स्माइल कर देंगे, ठीक है। बालक अप्रिय संवेगों, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या आदि का प्रत्येक स्थान पर प्रदर्शित कर सकता है, कर देते हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि हमें बताना नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हो। गुस्सा, मन में तो गुस्सा आ रहा है, नहीं नहीं गुस्सा थोड़ी आ रहा, नहीं बिल्कुल ही नहीं आ रहा। ईर्ष्या हम शो नहीं करते, लेकिन बच्चा जो है वो इसको आराम से प्रदर्शित कर देता है। उनकी बेचैनी, रोना, चिल्लाना, दिवा स्वप्न देखना, नाखून काटना, अंगूठा चूटना आदि से बालकों के संवेगात्मकता का पता चल जाता है। यदि बच्चा नाखून काट रहा है तो समझ जाओ कि उसके अंदर कोई ना कोई संवेगात्मक समस्या है। हर्लॉक के अनुसार चिल्ड्रन may not show their emotional reaction directly, but they show them indirectly by restlessness, daydreaming, crying, speech difficulties and nervous mannerism such as nail biting and thumb sucking। मतलब वही कि अंगूठा चूसना, नाखून काटना, इस तरीके द्वारा या बोलने में लड़खड़ा कर बोलना, इससे अपने संवेगों के बारे में बता सकते हैं बच्चे। फिर आता है बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता झलकती है, कि हर संवेग का जो अभिव्यक्ति है वो सभी बालकों में समान नहीं होती है। कोई कुछ कैसे ही इसको शो करेगा, कोई दूसरा किसी तरीके से शो करेगा, तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस दिखाई देता है। यदि सभी नवजात शिशु में संवेगात्मक व्यवहार में काफ़ी समानता रहती है, वे सामान्य अनुक्रिया द्वारा अपने संवेगों को व्यक्त करते हैं। उनमें भय, खुशी एवं हर्ष जैसे संवेग एक समान होते हैं। जैसे 6 माह का बालक डरावनी आवाज़ एवं शोर को सुनकर रोने चिल्लाने लगता है, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता दिखने लग जाती है। अब वे न केवल डरावनी आवाज़ को सुनकर भयभीत होते हैं, बल्कि रोने चिल्लाने के साथ ही उनसे बचने का भी भरपूर प्रयत्न करते हैं। यदि 4 से 5 वर्ष के 3 बालक को एक कमरे में रखकर उनके सामने एक मोर को छोड़ दिया जाए तो कुछ बच्चे मोर को देखकर रोने लगेंगे, कुछ डर कर भागने लगेंगे, तो कुछ खुश होकर ताली बजाने लगेंगे। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता झलकती है। यानी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक मोर था, अब मोर को देखकर कुछ तो खुश हो गए, कुछ रोने लग गए, कुछ डरने लग गए। तो स्पष्ट है कि उम्र बढ़ने के साथ तथा मानसिक परिपक्वता के कारण बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता दिखाई देती है। नेक्स्ट है बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। चिल्ड्रंस इमोशंस चेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। मतलब कभी तो बहुत
तेजी से अपने संवेग को दिखाएंगे और उसको पीछे बहुत बुरी तरह से शो करेंगे कि हाँ ये हो रहा है, और कभी उसकी स्ट्रेंथ को कम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है उनकी स्ट्रेंथ। आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों के संवेगों की शक्ति भी परिवर्तित होती रहती है। प्रदर्शन बार बार एवं काफी उग्रता के साथ करता था, अब वह उन्हीं संवेगों को गंभीरता के साथ करने लग जाता है। यानी जो शक्ति थी पहले, जो छोटे बच्चे होते हैं तब वो जैसे रोता है तो वो जमीन पर लोटना पोटना सिर फोड़ना, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी बात मनवानी, तो सिर्फ रो के भी बता सकता है। इसी प्रकार वे कुछ संवेगों का प्रदर्शन पूरी शक्ति के साथ करते हैं। उदाहरण, छोटे बच्चे जहां बिल्ली की म्याऊ की आवाज तथा कुत्ते के भौंकने की आवाज से डर जाते हैं या अंधेरा होने पर भूत प्रेत के नाम से डरते हैं, वही बड़े होने पर कुत्ते बिल्ली से खेलने लग जाते हैं। उन्हें रात्रि के अंधकार से भी कोई डर नहीं रहता है। उन्हें ये डर कदापि नहीं रहता कि रात्रि के अंधकार में उन्हें भूत काटेगा। इसी प्रकार एक छोटा बालक किसी अजनबी को देखकर चौंक कर डर जाता है और उसके गोद में जाने से मना कर देता है। अपरिचित व्यक्ति के गोद में उठाने से वह जोर जोर से रोने लगता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका ये डर बिल्कुल ही समाप्त होता जाता है। अब वह अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने से कोई डर या झिझक नहीं होती है, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि अजनबी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बालकों के संवेगों की जो शक्ति होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि बड़े लोग जो है वो जैसा हो रहा है उसके बिल्कुल शो कर नहीं दिखे, वो अपने संवेगों को छुपा लेंगे। उनको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो भी वो प्यार से बोल लेंगे, उनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो भी उसकी तारीफ कर लेंगे। लेकिन छोटे बच्चों में ये दो तरह का दोगला व्यवहार या डिप्लोमेट पॉलिसी नहीं होती है। उनके व्यवहार को देखकर हम आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर में क्या चल रहा है। प्रौढ़ जहां अपने संवेगों को छिपा लेते हैं, वहीं बालक अपने संवेगों को छिपा पाने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं और वे उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ही कर देते हैं। यदि बालक को कोई चीज पसंद नहीं आती है तो उसे लेने से मना कर देता है और अपनी नापसंदगी को स्पष्ट रूप से जाहिर कर देता है, जो उनके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकने लगती है। अध्ययनों से ये ज्ञात हुआ है कि लड़कियां अपने संवेगों को छिपाने में लड़कों से कई आगे रहती है। तो लड़कियां जो है अपने इमोशंस को छिपा लेती है, लेकिन लड़के नहीं छिपा सकते हैं। और ये जो होते हैं अपनी जो इमोशंस होते हैं बच्चों के इमोशंस, वो आसानी से हम देख सकते हैं और उनके समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर में क्या चल रहा है। तो ये थे बालकों के संवेगों की विशेषताएं। हम एक बार दोबारा से देखेंगे। पहली विशेषता, बालकों के संवेग तीव्र होते हैं, मतलब बहुत तेजी से चलते हैं। संवेग क्षणिक होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए होते हैं। पुनः पुनः प्रकट होते हैं। एक ही तरह के संवेग दिन में 10 बार दिखा देगा। बालकों के संवेग शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, यानी वो रोना पीट जो होगा या गुस्सा होगा तो सामान को उठाकर फेंकना, अपने आप को पीटना, इस तरह के शारीरिक क्रियाओं से अपने संवेगों को प्रदर्शित करेगा। फिर बालकों के संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता झलकती है कि हर बच्चा जो होता है, हर बालक होता है, वो अलग अलग तरीके से संवेगात्मक व्यवहार करता है। बालकों के संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। इस थोड़े दिनों बाद स्ट्रेंथ उसकी कम होती रहती है। बालकों का संवेगात्मक व्यवहार आसानी से पहचाना जा सकता है। एंड लास्ट, बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों से संबंधित रहता है। मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जो सामने दिखाई दे रही है, मतलब काल्पनिक नहीं होता। उनका जो भी संवेग होता है, जो भी होता है, वो सामने जो स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। बालकों का संवेग मुख्यतः मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। जैसे हम उसको कहेंगे बिल्ली खा जाएगी, तो वो बिल्ली से तब तक नहीं डरेगा जब तक वो बिल्ली को देखेगा नहीं। बालक खुखार जानवर, सांप, छिपकली, नेवला व अन्य डरावने कीड़े मकोड़े को देखकर भयभीत होता है। जो व्यक्ति बच्चों को मारते पीटते हैं, डांटते फटकारते हैं, उन्हें देखकर भी बालक डरने लगता है। इसी प्रकार बालक हर्ष एवं प्रसन्नता की अभिव्यक्ति भी मूर्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों को देखकर ही करता है। जैसे यदि माता पिता आ गए तो खुशी से झूम उठेगा, खिलखिला कर हंसने लगेगा। इसी प्रकार कोई अच्छा सा उसका पसंद का खिलौना मिल जाएगा तो उसको देखकर खुश हो जाएगा। वहीं वयस्कों के संवेग जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं और वे कल्पनात्मक मात्र से ही आनंदित या दुखी हो जाते हैं। जैसे हम बैठे बैठे सोचते हैं, हाँ ये चीज़ हमको मिल गई, कितना अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा होगा, ये मिल जाएगी, तो ये आज के दिन बहुत बुरा हुआ। जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है, मूर्त रूप में नहीं होती है, हम उनसे भी डरते हैं या खुश होते हैं। तो लेकिन बच्चे जो है वो हमेशा मूर्त रूप की वस्तुओं से ही डरते हैं और अपनी संवेगों को दिखाते हैं।